दूसरा तुर्क आक्रमण हुआ था हमारा महमूद गजनवी के द्वारा 17 बार भारत पर आक्रमण किया अपने साम्राज्य और यहाँ का धन लूटने के लिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं महमूद गजनवी का जन्म 971 एडी में हुआ था। यह एक सुन्नी मुसलमान था। गजनी में इसका जन्म हुआ था, अफगानिस्तान में। ये एक अफगानी गजनी था, यामिनी वंश से ताल्लुक़ रखता था दोस्तों। और 998 एडी में गद्दी ग्रहण की थी इसने। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला उस समय का प्रथम शासक बना था ये दोस्तों। और बात कर लेते हैं इसके अन्य नामों की, तो इसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता था, जैसे कि यामीन उद्दौला, यामीन उल बिल्लाह और बुत सिकंद मूर्ति भंजक। तो दोस्तों यामीन उल दौला का मतलब है साम्राज्य का दाहिना हाथ और यामीन उल बिल्लाह का मतलब है मुसलमानों का संरक्षक। तो दोस्तों भारत पर इसने पहला आक्रमण शुरू कर दिया था 1000 एडी से। इसने लगातार 17 आक्रमण किए। पहला आक्रमण 1000 एडी में इसका असफल रहा था। 1001 एडी में बहन का युद्ध किया राजा जयपाल के विरुद्ध, इसमें गजनी जीता था दोस्तों। इसका ये सफल आक्रमण रहा था और इस अपमान में राजा जयपाल ने आग में कूदकर दोस्तों अपनी जान दे दी थी। और जयपाल के बाद इनका उत्तराधिकारी दोस्तों इनका पुत्र आनंदपाल बना था उस समय। वहन इनकी राजधानी थी दोस्तों। वहन पेशावर में पड़ती है आज के समय में। तो दोस्तों इसने उसको लूट लिया था, यानी कि जयपाल की राजधानी को। भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, और 1005 में इन्हें मुल्तान पर आक्रमण किया था। दाऊद और आनंदपाल के विरुद्ध इसने लड़ाई की उस समय। दाऊद दोस्तों मुल्तान का शासक था उस समय। 1008 में कांगड़ी हिल पर इसने चढ़ाई की दोस्तों, वहाँ पर आक्रमण किया कांगड़ी हिल पर। और 1018 में इसने दोस्तों कन्नौज पर आक्रमण किया। और 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया दोस्तों। राज्यपाल गुज्जर, जो कि गुज्जर शासक थे एक, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था बिना युद्ध के। और उस समय बुलंदशहर के शासक हरदत्त को भी पराजित किया था इसने। राज्यपाल ने दोस्तों कन्नौज को पुनर्स्थापित किया था। और इसके बाद दोस्तों इसने कालिंजर का किला जीता इसने, जो कि विद्याधर ने इसके विरुद्ध कालिंजर अभियान चलाया था दोस्तों। विद्याधर एक चंदेल शासक थे, इनके पिता राजा गंडा यानी कि गंडक देव थे। इसको भी इसने जीत लिया था महमूद गजनवी ने दोस्तों। इसने 17 बार आक्रमण किया था। हमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली सोमनाथ के मंदिर गुजरात पर सौराष्ट्र में है, जो कि वो सब प्रभावशाली आक्रमण था दोस्तों भारत में इसका। 1025 में इसने 16वां आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। इस समय शासक वहाँ का भीम प्रताप, जो कि चालुक्य वंश से ताल्लुक़ रखता था, वो उस समय वहाँ का शासक था भीम प्रथम। तो 1027 में अंतिम 17वां आक्रमण इसने दोस्तों सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध किया। 1030 में मृत्यु हो गई थी। और इसके समकालीन दोस्तों कुछ लेखक आए, जैसे कि नंबर 1 पर हैं फिरदौसी, नंबर 2 पर अलबरूनी, उतबी, बैहाकी। ये 4 इसके समकालीन लेखक हैं दोस्तों। फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। इसने शाहनामा फारसी भाषा में, जो कि ईरान का महाकाव्य है, वो लिखा था। अलबरूनी ने किताबुल हिंद, तारीख हिंद और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान भी बना था उस समय। ये उतबी किताबुल यामिनी लिखी थी और बैहाकी ने तारीख सुबुत्कीन लिखी थी।